की अल्लाह के रसूल की महफिल थी। सुनना, अल्लाह के रसूल बैठे हुए थे तो हुजूर ने अपने गुलामों से कहा था, ये बताओ कि तुम में मेरा सबसे बड़ा आशिक कौन है। ये हुजूर ने कहा, तुम में मेरा सबसे बड़ा आशिक कौन है। तो किसी ने सिद्दीक उमर को देखा, किसी ने उस्मान अली को, किसी ने जुबैर बिन अव्वाम को, किसी ने हुज़ैफा यमानी को, किसी ने सुहैब रूमी को, किसी ने सलमान मोहम्मदी को, किसी ने बिलाल हबशी को, किसी ने अबी ज़र गिफारी को देखा। हुजूर ने क्या कहा, ना ना ना, इनमें मेरा सबसे बड़ा आशिक नहीं है। जो मेरा सबसे बड़ा आशिक है वो कर्न में रहता है, उसका नाम उवैस करनी है। हुजूर, ये उवैसे करनी कौन है? हम तो इनको जानते ही नहीं। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे उवैस को जमीन वाले नहीं जानते, आसमान पर मेरे उवैस का डंका बज रहा है। मेरी बहनों, कल तुम जिसे याद करोगी ना, उसे कोई नहीं जानता जमीन वाला, लेकिन आसमान पर उसका जिक्र होता है। हम लोगों को दुनिया वाले जानते हैं, अल्लाह वालों को आसमान वाले जानते हैं। सुभान अल्लाह कहते हैं। क्या कहा हुजूर ने, जमीन पर मेरे ओवैस को लोग नहीं जानते, आसमान पर मेरे ओवैस का डंका बजा। मोहब्बत से बोलो। फिर हुजूर ने क्या कहा, उनको कोई देख नहीं पाएगा, वो माँ की मोहब्बत में मुझसे मिल नहीं सके, लेकिन ए उमर, ए अली, तुम दोनों ओवैस करनी से जरूर मिलोगे। ए उमर, ए अली, तुम दोनों ओवैस करनी से जरूर मिलोगे। 900 साल से लेके अब तक, अब से लेके इमाम मेहदी तक, जो सच्चों का सरदार है उसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। जरा हाथ उठा के बताओ क्या कहा जाता है, जरा ऊंची बोले। मेरी बहनें जो बैठी हुई सुने, मैं बताया था मेरे पूना गया था, पूना एक जलसे में जमजम प्रवीस की तरफ से एक महफिल थी, तो मैं गया था। जलसे के बाद एक लड़की मुझसे मिलने के लिए आई, तो मैंने कहा कि तुम्हारे शोहर कहाँ है? बोले उस कमरे में। मैंने कहा उनको ले गया। आगे वो बैठी रही, रोती रही, तो मैंने कहा क्या बात है? तब उस लड़की ने एक बात कही, देखना कितने लोग तड़पते हैं। उसने कहा कि भाई, अल्लाह ने मुझको बड़ा मुझ पर करम किया है। मैंने अभी कुछ महीना पहले अल्लाह के हुक्म से सच्चे मजहब को मैंने अख्तियार किया। इशारा समझ गए? पहले मैं ये नहीं थी, अब ये हूँ। अब हुजूर के आशिकों में दाखिल हो गई। लेकिन वो रोने लगी, तो मैंने कहा रोती की बेटा? तो उसने कहा 3 महीने हुए हैं मुझे इस्लाम कबूल किए हुए। आप यकीन करें, इन 3 महीनों में मैंने अल्लाह के रसूल को भी ख्वाब में देख लिया, हुजूर गौस पाक को भी मैंने देख लिया। आंखों की बीनाई जो है ना, उसका मकसद क्या है उसको मिल गए। रोशनी क्यों है उसको मिल गए। हम तो पबजी गेम खेलने में, लूडो खेलने में लगे। वो एक लड़की जो 20 साल तक, वो तनी ईसाई थी कि क्या थी, 20 साल 25 साल के बाद जब वो इस्लाम की तरफ आई, तो वो कहती है कि जैसे मैंने इस्लाम एक्सेप्ट किया, मैंने 3 ही महीने में हुजूर का दीदार कर। मेरा दिल कह रहा था मैं इसकी चप्पलें उठा के सर पे रख। ए मेरी बहन, तेरी मुकद्दर को, तेरी तकदीर को सलाम। तूने अल्लाह के रसूल को भी देखा, रसूल के बेटे शेख अब्दुल कादिर को भी देखा। हुजूर गौस पाक नजर आना चाहते हैं, लेकिन हम गौस पाक को नहीं देखने चाहते। हमारी आंखें इतनी गंदी होती जा रही। अल्लाह कहता है वकुनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चा कौन है फिर से बताओ? 900 साल से लेके अब तक, अब से लेके इमाम मेहदी तक, जो सच्चों का सरदार है उसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। कोई हाथ उठा के बोले क्या कहा जाता है? कोई बताए जिसको बगदाद जाना हो। इंशाअल्लाह चलेंगे, इंशाअल्लाह चलेंगे। मैंने क्या कहा, लोग आने के बाद, डिग्रियां लेने के बाद धूम मचाते हैं, गौस पाक आने से पहले धूम मचा रहे। आने से पहले, अल्लाह इस बच्ची को सलाम, आने से पहले धूम मचा रहे। अगर हुजूर गौस पाक ने आने से पहले धूम मचाई है तो ये बात कही जा सकती है, आए नहीं है धूम मची, आए नहीं है, आए नहीं है, जरा ऊंची आवाज में, आए नहीं है। ये जो बात आज यहाँ हो रही है ना, इंशाअल्लाह आप सब चलोगे बगदाद, यही बात इंशाअल्लाह बगदाद में होगी। इंशाअल्लाह हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। आए नहीं है, धूम मची है। अब हुजूर के आने से पहले, गौस पाक के आने से पहले धूम कैसे मची है? मैं कागज के कुछ पन्नों को पलटूं, सुनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो नवासे, एक को इमाम हसन कहते हैं, एक को माशाअल्लाह फिर से बोले इमाम, ये दो सगे भाई हैं, मखदूम कायनात के दोनों लाडले। एक बात तारीखी एतबार से याद कर ले कि इमाम हसन के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे हैं हुजूर गौसे आजम। इन दो भाइयों में से जिस भाई के बेटे हैं गौसे आजम, वो इमाम हसन है। कौन है? इमाम हसन है। कोई पूछे कि गौसे आजम इमाम हसन की औलाद है कि इमाम हुसैन की औलाद है, तो क्या बताओगे? माशाल्लाह, हाथ उठा के बोलो, क्या बताओगे? इमाम हसन की औलाद और गरीब नवाज इमाम हुसैन की। ये हसनी है और वो हुसैनी है। हुजूर गौस पाक की जो माँ थी वो हुसैनी थी और गरीब नवाज की जो माँ थी वो हसनी थी। यानी ये बाप से हसनी है, माँ से हुसैनी है, और गरीब नवाज बाप से हुसैनी है और माँ से हसनी। नजीबुत तरफैन कहा जाता है। तो गौस पाक किसके बेटे हुए? इमाम हसन के। बोलो इमाम हसन की उम्र शरीफ 6-7 साल की थी। अल्लाह के रसूल अपनी बेटी मखदूमा फातिमा के घर पे तशरीफ ले और गए तो आपने उस दिन इमाम हुसैन के मुकाबले में इमाम हसन से ज्यादा मोहब्बत की। किससे? इमाम हसन से। इमाम हसन को बुलाया, 5-6 साल उम्र शरीफ थी, बुलाया और बुला करके इमाम हसन की पेशानी चूमी, आंखों का बोसा दिया, खूब प्यार किया, बड़ी दुआओं से नवाजा। तो हुजूर की बेटी मखदूमा फातिमा ने कहा, अब्बू क्या बात है, आज हुसैन के मुकाबले में हसन से ज्यादा मोहब्बत कर रहे हैं। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, आज हुसैन से ज्यादा हसन से ज्यादा मोहब्बत कर रहे हैं मेरे बेटे से। तो हुजूर ने फरमाया कि मैं हसन की पेशानी पे एक नूर देख रहा हूं, जब ये नूर जमीन पर आएगा तो मेरे दीन को बड़ी ताकत मिलेगी। सूफिया उसी नूर को नूरे अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। क्या मतलब? आए नहीं है, आवाज कमजोर ना हो, आए नहीं है। बरेली शरीफ ये कादरियत की जमीन है, यहां से कादरियत के गुल बूटे फूटे हैं। आए नहीं है, धूम मची है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यही बेटे इमाम हसन। तवज्जो है, इमाम हसन सुनना, इंशाअल्लाह करम हो जाएगा तो ख्वाबों में ज़ियारत हो जाएगी। शहनशाह बगदाद की ना हो सकी तो बगदाद की तो जरूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। कहते यही हुजूर सरकार बेटे इमाम हसन। बात याद कर ले, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुफैल में अगर सुभान अल्लाह कहे बता दूं, हजरत मौला अली नाम सुनते जाए, हजरत मौला अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाक़िर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काज़िम, इमाम अली रज़ा, इमाम मोहम्मद जवाद तकी, इमाम अली नकी, इमाम हसन अस्करी और इमाम मेहदी आने वाले। लेकिन एक मालूमात के तौर पे सुन, इमाम हुसैन की सारी औलादें इमाम हैं। तवज्जो है आपकी, सुनिएगा तो मजा आएगा, खेलकूद न कीजिएगा। इमाम हुसैन की जितनी औलादें हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाक़िर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काज़िम, इमाम अली रज़ा, इमाम जवाद तकी, इमाम अली नकी, इमाम हसन अस्करी, ये सब औलादें इमाम हुसैन की हैं। किसकी? इमाम हसन का कोई बेटा इमाम नहीं, हालांकि उनके दरबार में झाड़ू लगाने वाले भी इमाम, लेकिन तरीकत के 12 इमामों में इमाम हसन का कोई बेटा इमाम नहीं, कोई बेटा इमाम नहीं। एक दिन इमाम हसन ने अपनी गर्दन शरीफ उठाई और लोहे महफूज को देखा, उस तख्ती को देखा जिस पर तकदीरें लिखी रहती हैं ऊपर अल्लाह की बारगाह में। तो क्या देखा कि जितने इमाम हैं सब मेरे भाई के बेटे हैं, मेरे भतीजे भतीजे भतीजे, मेरा कोई बेटा इमाम नहीं है। तो इमाम हसन ने कहा, अरे मेरे मौला क्या बात है, मैं तो हुजूर का की बेटी के घर की पहली बहार हूं, मेरा कोई बेटा इमाम नहीं है। मेरे छोटे भाई हैं इमाम हुसैन, उनके इतने बेटे इमाम हैं। तो आवाज आई, ऐ मेरे महबूब के लाडले हसन, तूने सच कहा कि तेरा कोई बेटा 12 इमामों में शामिल नहीं है, लेकिन सुन तेरी औलादों में एक ऐसी औलाद होगी
जिसके अंदर ये सारे इमामों की खूबियां सिमट जाएंगी, उसी इमाम को सूफिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। सुन लीजिए, ये बातें रिकॉर्ड हो रही है, कभी काम आएंगी इंशाअल्लाह। क्या मतलब आए नहीं है? जरा हाथ उठा के बोले, बोलते रहो बोलते रहो। चलेंगे बगदाद शरीफ? कितने लोग हाथ उठाएं इंशाअल्लाह? माशाअल्लाह, सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। मेरे साथ अभी इस सफर में 2 मेरे हिंदू भाई बगदाद शरीफ गए, और उससे पहले 4 लोग गए थे गैर मुस्लिम, 4 लोग। एक विजय भाई थे, बहुत प्यारे आदमी, बगदाद शरीफ में थे। तो गौस पाक की बारगाह में हाजिरी हुई, तो मैंने उनसे पूछा, विजय भाई मेरे गौस पाक का रोजा कैसे लगा? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह। मैंने कहा कि आप बताएं, बड़े प्यारे आदमी थे। मैंने कहा हुजूर गौस पाक का रोजा कैसे लगा? तो मालूम क्या बोले? बोले आसिफ भाई, मैंने गौस पाक की जाली पकड़ी और मैंने कहा कि या गौस पाक, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान नहीं हूं। आप तो जानते हैं मैं क्यों पैदा हुआ था, मुझे नहीं पता। देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। वो कहते हैं कि मैंने गौस पाक से कहा मैं क्यों पैदा हुआ था, मुझे नहीं पता, लेकिन जब से मैंने आपकी मजार शरीफ को देखा, दिल कह रहा है कि बस आप ही को देखने के लिए पैदा हुआ था। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह। जब मैंने सुना तो मैंने उनको सीने से लगा लिया, तो मुझे याद आए आपके शहर के आला हजरत, आपके शहर के मुबारक हो माशाअल्लाह। मैंने सोचा, एक खाका बनाया कि आज से 100-125 साल पहले आला हजरत होंगे, मोहल्ला सौदागरान होगा, चटाई पर बैठे होंगे, डायरी सामने रखी होगी, कलम आपकी उंगलियों में होगी, आप मनकबत लिख रहे होंगे, तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस। फिर अचानक आपने कलम को डायरी पे रख दिया होगा, अपने दाहिने हाथ को अपनी पेशानी पर मारा होगा और ये कहा होगा, सितम कोरी वहाबी राफजी की कि हिंदू तक तेरा कायल है या गौस। अल्लाह अल्लाह। चलेंगे इंशाअल्लाह बगदाद शरीफ? दिल से बोले, दिल से बोले। लोग आने के बाद धूम मचाते हैं गौस पाक। तकरीर बहुत दिनों से सुन रहे हो यार, अब कब करोगे आप लोग तकरीर? अब तकरीर करना भी शुरू कर दो इंशाअल्लाह। बोलो, लोग आने के बाद धूम मचाते हैं। गौस पाक ने आने से क्या मतलब? आए नहीं है। 2 रवायतें हैं, एक रवायत मौलाए कायनात से मंसूब है, एक रवायत इमाम हसन अस्करी जो सामर्रा में तिकरीत मूसिल, ये मुल्क शाम का एरिया इलाका शुरू होता है, वहां पे लेटे हुए हैं इमाम हसन अस्करी। आपने अपने बेटे को अपना जुब्बा शरीफ और मुसल्ला दिया। क्या कहा? ऐ मेरे बेटे, इसे रख लो। तो आपके बेटे ने कहा, अब्बू क्या ये मेरे लिए? आपने फरमाया नहीं, अपने बेटे को दे देना। तो उसने कहा, अब्बू क्या ये मेरे बेटे के लिए? पर मैंने उससे कहना वो अपने बेटे को दे देगा। तो बोले हुजूर क्या ये मैं अपने पोते के लिए? तो इमाम हसन अस्करी फरमाते हैं, ना 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 ना, ये जुब्बा और मुसल्ला उस वक्त तक आगे बढ़ता जाएगा जब तक जीलान में शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा न हो जाए। अल्लाह अल्लाह। क्या मतलब? आए नहीं है। ऊंची बोले, सुन ले इंशाअल्लाह। गौस पाक का जिक्र जो है ना, ये हुजूर के जिक्र की इफादियत को जाहिर करता है, हुजूर के जिक्र के फैजान को समेटे हुए। ला वजूद अब्दुल कादिर, गौस पाक फरमाते, खुदा की कसम ये मेरा वजूद नहीं है, बल्कि ये वजूद मुस्तफा। ऐसे ही जिक्र गौस पाक जिक्र मुस्तफा। जिसने ख्वाब में हुजूर गौस पाक को देखा, वो यकीन कर ले कि उसने मदीने वाले आका को देखा। मेरा इमाम कहता है, मुस्तफा के तने बेसाए का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा देखा। आए नहीं है, ऊंची बोले, आए नहीं है। दो मचिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस लाडले की धमक देखें आप। तवज्जो है? सुनना भाई, मैं हंसी मजाक नहीं करता, मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ी बातें याद हो जाएं। बड़ी मेहनतों से जलसे होते हैं, बच्चों की मौत है, मोहब्बतें होती हैं। सुनो, सर्दी बढ़ गई है, अल्लाह के रसूल अपनी महफिल में बैठे हुए थे। वादा करो हाथों को उठा के अपनी बहन बेटियों को बताओगे? बोलो भाई, बताओगे ना इंशाअल्लाह?
आप 15-15 साल के हैं, 20-20 साल के हैं, आप हंसी मजाक कर रहे हैं महफिल में। रब्बे काबा की कसम, मेरे दोस्त हैं हाजी शमसुद्दीन भाई, राजकोट के हैं, वो 11 साल से गौस पाक की नियाज करते हैं हर महीने। और अब की जब 11 साल मुकम्मल हो गए तो 22 आदमी को बगदाद शरीफ ले गए थे अपने जाती पैसे से, पूरी फैमिली गई थी उसमें, मैं भी था उसमें। तो उनका छोटा सा बेटा था, एकदम छोटा सा, वो जो बच्चा बैठा हुआ ना वहाँ सलमान भाई, वो बीच में बैठा हुआ ना, ये आली लिखा हुआ है, इससे इसी के बराबर रहा होगा उनका लड़का, गौस पाक की बारगाह में बैठा। ये हुआ कि चलो वापस चलो, 4-5 दिन के बाद जब हम लोग वापस आ रहे थे ना, वो बच्चा इतना रोया था गौस पाक की बारगाह, इतना रोया था तड़प तड़प की गौस पाक की दरो दीवार को जाली पकड़ के। कब जो खादिम थे उनकी आंखों में आंसू। क्या मतलब, ये बच्चे जो 6 साल के हैं, 5 साल के, ये भी गौस पाक से मोहब्बत करते हैं। बूढ़ी बूढ़ी औरतें अपने दुपट्टों को आंसुओं से जज्ब कर लेती है, गौस पाक को याद करते हैं। आप अपने अंदर बड़े पीर की मोहब्बत पैदा करें इंशाअल्लाह। कोई तफरीक की महफिल नहीं है, बैठे हर 2 मिनट में कोई आएगा जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। सुने, अभी इतनी नेकियां हमारे पास नहीं है कि बख्श दिए जाएंगे, समझ रहे हैं आप? इतनी नेकियां मैंने जमा नहीं की है। अल्लाह के रसूल की महफिल थी, सुनना, अल्लाह के रसूल बैठे हुए थे, तो हुजूर ने अपने गुलामों से कहा था, ये बताओ कि तुम में मेरा सबसे बड़ा आशिक कौन है? ये हुजूर ने कहा, तुम में मेरा सबसे बड़ा आशिक कौन है? तो किसी ने सिद्दीक उमर को देखा, किसी ने उस्मान अली को, किसी ने जुबैर बिन अवाम को, किसी ने हुज़ैफा यमानी को, किसी ने सुहैब रूमी को, किसी ने सलमान मोहम्मदी को, किसी ने बिलाल हबशी को, किसी ने अबी ज़र ग़िफ़ारी को देखा। हुजूर ने क्या कहा? ना ना ना, इनमें मेरा सबसे बड़ा आशिक नहीं है। जो मेरा सबसे बड़ा आशिक है वो कर्न में रहता है, उसका नाम उवैस कर्नी है। पूछी बोले, कल किसके नाम से नियाज होगी? हाथ उठा के बोलो भाई, किसके नाम से होगी? यार इतनी मुबारक रात आ रही है, बता तो दो कम से कम कि मुसल्ले पर बैठ के पूछोगे भाई किसके नाम से नियाज करनी है। मेरी माँ बहनें बैठी हैं और आप जो खड़े हैं मेरे भाई, अल्लाह सलामत रखे। ऐसे ही इनको गौस पाक के रोजे के करीब जाके सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। कल जो फातिहा मेरी माँ बहनें तैयारियां कर रही हैं वो किसके नाम से होगी? आवाज नहीं आएगी तो आवाज नहीं पहुंचेगी। हजरते ओवैस करनी। ओवैस करनी कौन है बताओ? बेटा बैठो, बैठो बैठो, बताओ, हाथ उठाएं। इसको याद रखिएगा इंशाअल्लाह, जलसे हो जाते हैं हमें कुछ पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। सुने, ओवैस करनी कौन है? हुजूर ने फरमाया कि मेरा जो सबसे बड़ा आशिक है वो यहाँ नहीं है, जिसको सैयदुल आशिकीन कहा जाए, जिसको इमामुल आशिकीन, आशिकों का इमाम कहा जाए। तो सहाबा ने कहा हुजूर वो कहाँ? तो सरकार ने क्या कहा? वो कर्न में रहता है, उसका नाम उवैस करनी है। कल जिसके नाम नियाज होगी वो हुजूर का सबसे बड़ा आशिक। सुभान अल्लाह। उनका नाम फिर से बरकत के लिए अपनी जबान पर लें। हजरत उवैस करनी रदी अल्लाह तआला अपनी माँ की मोहब्बत में हुजूर की बारगाह में नहीं गए। एक हम है कि माँ को जूतों की नोक पे रखते, समझ रहे हैं, अपनी माँ से मोहब्बत भी नहीं करते। उवैस करनी अपनी माँ से इतना प्यार करते थे कि माँ की खिदमत के लिए वो हुजूर की बारगाह में नहीं जा सके। अल्लाह अकबर। एक हमारे यहाँ का मुआशरा है कि एक जवान बेटा, उसकी बेटी की शादी होती है, 50 लाख रुपए खर्च होते हैं। बारात आने से पहले उसके दोस्त कहते हैं तेरी माँ कहाँ है? तो मालूम है बेटा क्या कहता है? मेरी माँ, अरे वो डाइन हो गई, छोटे वाले भाई की बीवी के बहकावे में आ गई है, मेरा उससे मौत जिंदगी का रिश्ता टूट चुका है। ये जालिम बेटा कहता है अपनी माँ के बारे में, मेरा उससे रिश्ता टूट चुका है, मैं मर जाऊं तो उसको आने नहीं दूंगा। वो मेरी बूढ़ी माँ डाइन हो गई है। दोस्त कहते हैं पागल हो गया है, 9 महीने तुझे जिसने खून पिला के पाला, आज इतने मेहमान आएंगे, लोग क्या कहेंगे? बुला के ला अपनी माँ को, चल। तो दिल पे पत्थर बांध के अपने छोटे वाले भाई के घर आता है और अपनी बूढ़ी माँ से कहता है अम्मी चल, बारात आने वाली। माँ ने टूटी चप्पलें उठाई, फटा हुआ दुपट्टा समेटा, लाठी ली, देखते हुए अपने बेटे के घर में कई सालों के बाद आया। किसी ने उसे सोफे पे नहीं बिठाया, किसी ने उसे डबल बेड पर बैठने के लिए नहीं कहा, किसी ने उस बूढ़ी माँ को कुर्सी नहीं दी। जमीन पर जहां कुछ गरीब औरतें प्लेटें धुल रही थी, वहीं पर चप्पल पे बैठ गई बूढ़ी माँ।
किसी ने खाने के लिए भी नहीं पूछा। बेटे की बेटियां उसे घूर के देखती थी, बेटे की बीवी उसे गाली देने लगी। माँ ने सब्र किया, बहुत देर तक बैठी थी माँ, और उसके बाद उठ करके कि इंसल्ट ही ज्यादा हो रही है, अपने घर चली आई। जब पोती की विदाई का वक्त आया तो खिड़की खोल करके रो रही थी। और बूढ़ी माँ रोते रोते उसने कहा था, अपने आंचल को उठा के, आए मेरे मौला, मेरे बेटे की बेटी विदा हो रही है। मेरा बेटा मुझसे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन मैं तो अपने बेटे से मोहब्बत करती हूँ। मेरी बेटे की बेटी का भरम बाकी रखना, इसके कदम में बरकतें अता फरमा। इसके जो मेहमान है कोई भूखा न जाने पाए। माँ भूखी चली आई है, लेकिन सोचती है कि मेरे बेटे की इज्जत बाकी रहे। ये माँ। लेकिन एक हम है कि अपनी माँ से प्यार नहीं करते। एक हमारे इलाके की एक दोस्त है, बताने लगे, मैं उनके घर पे गया था, मैंने कहा आपकी अम्मी कहाँ है, सुनना तो मालूम क्या बोले, रोने लगे। तो मैंने कहा क्यों, अम्मी कहाँ है आपकी, वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करती थी। तो बोले कि आसिफ भाई आपको नहीं पता, मैंने कहा नहीं पता। बोले मेरे भाई थे, मेरी माँ से नाराज थे, मेरे भाई मेरी माँ से नाराज थे और मेरी माँ से बात नहीं करते थे, यानी वो अपनी माँ से बात नहीं करते थे। ईद का दिन आया ना, ईद का दिन आया तो मेरी माँ ने सोचा कि आज ईद का दिन है। शायर ने कहा था ना, ईद का दिन है गले आज तो मिल ले जालिम, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। जब दुश्मनों से लोग गले मिलते हैं तो मैं तो अपने बेटे की माँ हूँ। मेरी माँ ईद के दिन वजू करके मस्जिद के करीब आके बैठ गई। जब सब एक दूसरे से गले मिलेंगे तो शायद मेरा बेटा मुझे देख करके उसके दिल में प्यार आ जाए और मुझसे बात करे। मैं अपने बेटे को सीने से लगाऊंगी, मैं अपने बेटे को अपने आंचल में ढांप लूंगी। माँ ये सोच करके दरवाजे पर आके बैठी थी, मस्जिद का दरवाजा घर करीब। तो मैंने कहा फिर, तो कहता है कि मेरा भाई सबसे गले मिला, सबको ईद की मुबारकबाद पेश करता रहा, सेवई खाने घर आना, मीठी चीजें खाने मेरे घर आना, सबको दावत देता रहा। मस्जिद के बाहर आया, उसने अपनी चप्पल पहनी, जैसे मस्जिद के गेट के करीब पहुंचा ना, बाहर निकल के जीने पर देखा सामने माँ बैठी हुई थी। बेटे ने अपना रुख फेर लिया, माँ को देखा नहीं, उसने घूर करके माँ को देखा और यूं अपने चेहरे को फेर लिया। माँ आंचल उठाए इंतजार कर ही रही थी, काश मेरा बेटा आए और मुझे अपने सीने से लगाए और कहे कि अम्मी मेरी खता को माफ कर दे, मैं अपने बेटे से लिपट के रोऊंगी। वो कहता है ऐसे भाई मैं क्या बताऊं, मेरी माँ को मेरे भाई ने देखा तक नहीं, अपनी माँ से मुखातिब नहीं हुए और फिर सबसे गले मिलके मुबारकबाद दे के अपने घर चले गए। इतनी तकलीफ मेरी माँ को हुई, मेरी माँ बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल पाई और घर के आंगन में आई। आंगन में आके अपने सीने पर हाथ रख के रोती रही, हाय मेरे बेटे, हाय मेरे बेटे। ईद के दिन तो दुश्मन भी एक दूसरे से गले मिलते हैं, तूने मुझे ठोकर मार दी, तूने मुझे ठोकर मार दी। ये कहते कहते माँ का उसी वक्त आंगन में इंतकाल हो गया। समझ रहे हैं आप? माँ से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह, दिल से बोले माँ से प्यार करेंगे, वादा करो इंशाअल्लाह जब घर से निकलोगे तो माँ का हाथ चूम के निकलोगे इंशाअल्लाह। बोले मेरी माँ नहीं है, 4 साल पहले मेरी माँ का इंतकाल हुआ, अल्लाह की मर्जी है। बहरहाल मेरी गुजारिश है कि माँ से मोहब्बत किया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और तीसरी सफ के करीब में ये बाबे आयशा है, मेरी माँ खड़ी होके कहती बेटे मोहम्मद इधर आओ, तो हुजूर फरमाते हैं मैं नीयत तोड़ करके अपनी माँ से लिपट जाता, काश मेरी माँ जिंदा होती। अल्लाह के रसूल अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं। हुजूर ने क्या कहा, मेरा सबसे बड़ा आशिक ओवैस करनी है, कल जिनके नाम से मेरी माँ बहनें नियाज सजाएंगी उनका नाम क्या है? आवाज सबकी नहीं आई। हजरते ओवैस करनी, हजरते नाम याद रहेगा इंशाअल्लाह। बहनें बावजू होकर के तैयारियां कर रही हैं, ये मीठी चीजें वो मीठी चीजें। कल खुदा की कसम जब एक आलिम दीन, एक मोहल्ले के इमाम साहब उसके घर में दाखिल होंगे तो पूरा घर उसका खुशबू में बसा होगा। कितने सलीके से मुसल्ला बिछा होगा, साफ और शफाफ मीठी चीजें उसके सामने रखी होंगी। ये हमारे मुल्क का कल्चर है। और फिर वो जब इमाम साहब के हाथ उठे होंगे ना
तो फिर उस बहन की आंसू उसके दुपट्टे पे गिरते होंगे। ऐ मेरे मौला, हजरत का आना कबूल फरमा ले, ये में जो मेरी थोड़ी सी चीजें हैं इसे भी कबूल फरमा ले। और मेरी दुआ है कि कल की जो महफिल होगी आपके घरों में, अल्लाह उसे आज ही कबूल फरमा ले इंशाअल्लाह। बोले जिनके नाम से कल नियाज होगी उनका नाम क्या है? याद हो गया नाम? याद हो गया ना भाई? हजरत उवैस करनी। हुजूर ने क्या कहा? मेरा सबसे बड़ा आशिक हजरत उवैस करनी है, मुझे बहुत याद आती है। सुनना बेटा, तो सहाबा ने क्या कहा? हमारे दरवाजे पर लिखा होता है, ये डॉक्टर साहब है, ये इंजीनियर साहब का मकान है, ये पीर साहब का मकान है, ये फला साहब का मकान है। हमें इतना प्रेशर है, बनाने का शौक है, हम इन पे प्रेशर बनाते हैं। लेकिन हुजूर से उनके आशिकों ने कहा, हुजूर ये उवैसे करनी कौन है? हम तो इनको जानते ही नहीं। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे उवैस को जमीन वाले नहीं जानते, आसमान पर मेरे उवैस का डंका बज रहा है। मेरी बहनों, कल तुम जिसे याद करोगी ना, उसे कोई नहीं जानता जमीन वाला, लेकिन आसमान पर उसका जिक्र होता है। हम लोगों को दुनिया वाले जानते हैं, अल्लाह वालों को आसमान वाले जानते हैं। सुभान अल्लाह कहते हैं। क्या कहा हुजूर ने? जमीन पर मेरे उवैस को लोग नहीं जानते, आसमान पर मेरे उवैस का डंका बजा। मोहब्बत से बोलो। फिर हुजूर ने क्या कहा? उनको कोई देख नहीं पाएगा, वो माँ की मोहब्बत में मुझसे मिल नहीं सके, लेकिन ऐ उमर, ऐ अली, तुम दोनों उवैस करनी से जरूर मिलोगे। ऐ उमर, ऐ अली, तुम दोनों उवैस करनी से जरूर मिलोगे। किनका किनका नाम लिया? आवाज नहीं आ रही है? मैं आपसे इतनी मोहब्बत करता हूं, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, पता नहीं मेरा दिल कह रहा है कि मैं आपके पांव को चूम लूं, आपके कदमों का धोवन पी लूं। वल्लाहि लज़ीम, आप बरेली शरीफ में रहते हैं, आप इन सरकारों का नाम लें, हजरत उमर और हजरत अली। हुजूर ने क्या कहा? तुम दोनों उवैस करनी से मिलोगे। रवायतों में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल ज़ाहिरी से पहले हुजूर ने अपने कुछ मखसूस तबर्रुकात अपने सहाबा को दिए थे या सहाबा ने लिए थे। हुजूर ने अपने जुब्बे शरीफ के बारे में क्या कहा बताऊं? उमर फारूक आजम और मौला अली को बुला के फरमाया, ऐ उमर, ऐ अली, मेरे इस जुब्बे को मेरे उवैस करनी को दे देना। और जरा मोहब्बत से बोले। हुजूर फरमाते हैं, मेरा जुब्बा मेरे उवैस करनी को दे देना। आला हजरत की बारगाह में एक साहब मदीने शरीफ से आए थे, तो किसी ने कहा कि हुजूर ये मदीने शरीफ से आ रहे हैं, तो आला हजरत उनका पांव चूमने लगे। तो उन्होंने कहा कि ना 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 हुजूर, हम कुल 2 दिन मदीने शरीफ में थे। तो आला हजरत ने कहा कि हुजूर के शहर में 2 मिनट भी बहुत होता। मोहब्बत से बोले। उस शहर की मिट्टी लग जाए तो आप लायक की ज़ियारत बन जाए। जरा सोचो कि हुजूर के जुब्बे का आलम क्या। पहला स्टेटस हुजूर ने दिया, सबसे बड़ा आशिक उवैस करनी। दूसरा स्टेटस कि उसको जमीन वाले नहीं जानते, आसमान पर मेरे उवैस का डंका। तीसरी बात हुजूर ने क्या कही? अपना जुब्बा शरीफ उवैस करनी को दिलवाया। अब चौथी बात बता दूं आपको, सुभान अल्लाह कहोगे। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे उवैस को मेरा सलाम बोल देना। क्या मतलब? अगर कोई सलाम करता है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो बेटियां कहती हैं अब्बू वालेकुम अस्सलाम। मतलब बाप कहता है मेरी बेटियां तुम सलामत रहो, तो बेटियां कहती हैं अब्बू आप भी सलामत। इसके माने यही होते हैं। लेकिन ये हो सकता है कि बाप और बेटियां दोनों की दुआएं कबूल ना हो, लेकिन अगर एक मर्तबे मदीने वाले ने किसी की सलामती की दुआ कर दिया, बोलो बोलो बोलो, उसे पूरी कायनात नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। ये चौथा बड़ा स्टेटस है। चौथा बड़ा स्टेटस हुजूर ने अपना सलाम भिजवाया। अब एक आदमी अगर सुभान अल्लाह कहने का वादा करे, बता दूं फिर हुजूर ने क्या कहा? सुनना भाई, फिर हुजूर ने क्या कहा? अल्लाह के रसूल ने कहा, मेरे उवैस करनी से कहना मेरी गुनहगार उम्मत के लिए दुआ कर देगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पीर ने कभी मुरीदों से नहीं कहा, इमाम ने मुक्तदियों से नहीं कहा, उस्ताद ने शागिर्दों से नहीं कहा, लेकिन हुजूर का मुशफिकाना अंदाज देखिए।
मेरे आका फरमाते मेरे ओवैस करनी से कहना कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करो। उमर फारूक आजम और मौला अली हुजूर का जुब्बा लेकर करन गए ओवैस करनी के पास। जब गए ना, सुने हमारे यहाँ घोड़े गाड़ी से लोग पहचानते हैं, वो बिल्डिंग फला साहब की है, वो जो गाड़ी है ना उन्हीं की है, वो टाइल्स मोज़ेक इटालियन सामान के मार्बल लगे हुए हैं, वो उन्हीं का घर है। जब लोग गए ना दोनों ओवैस करनी को ढूंढने के लिए ना, तो लोगों से पूछा उस कस्बे में कि यहाँ ओवैस करनी कोई रहता है? तो लोगों ने कहा वो तो पागल है, वो तो मजनू है, उसके दिमाग की नसें ढीली है, जमीन में रोटियां पड़ी होती है उसे उठा के खा लेता है, बच्चे उसे पत्थर मारते हैं, उसे दौड़ा दौड़ा के कंकड़ी मारी जाती है, वो पागल है। उमर फारूक आजम ने कहा रहता कहाँ? लोगों ने कहा उस छप्पर में चरवाहों के पास रहता है। जब ये दोनों बुजुर्ग गए तो ओवैस करनी सामने आ गया, तो उमर फारूक आजम ने सलाम किया, कहा आपका नाम क्या है? तो ओवैस करनी रोने लगे, बोले मेरा नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, नाम तो पैदा करने वाले का ही है, मेरी क्या औकात। तो मौला अली फरमाते तुम्हारी माँ ने तुम्हारा क्या नाम रखा? तो ओवैस करनी ने कहा अगर मेरा ईमान पर खात्मा हो गया तो यकीन कर लो कि मेरा नाम ओवैस करनी है, वरना नाम से क्या होगा। स्टिकर बदले जा रहे हैं घरों के दरवाजों पर, IAS IPS IG DIG फला फला फला, कब्र की मिट्टी सब खा डालती। ओवैस करनी ने क्या कहा समझ लिया? तो जनाबे उमर फारूक आजम ने कहा अपना हाथ लाओ। हाथ आगे बढ़ाया तो एक निशानी थी, हुजूर ने बताई थी। उमर फारूक आजम और मौला अली ने जैसे करीब खड़े हुए ना, हुजूर का जुब्बा लेके ओवैस करनी ने क्या कहा बताऊं? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। फरमाया कि आप लोग कौन हैं? आप दोनों के जिस्म से हुजूर के शहर की खुशबू आ रही है, आए आपके जिस्म से नबी के शहर की खुशबू आ रही है। फरमाया मैं उमर हूं और ये अली है। बोले खैरियत, मेरे आका कैसे? तो कहा गया कि हुजूर का इंतकाल हो गया। जनाबे ओवैस करनी रोने लगे, रोते रहे। उमर फारूक आजम ने कहा कि ऐ ओवैस करनी, अल्लाह के रसूल ने तुझे इंतकाल से पहले सलाम भेजा और कहा है कि मेरी उम्मत की मगफरत की दुआ कर देना। सरकार ओवैस करनी बहुत रोए, हुजूर के जुब्बा शरीफ को कहा ये जुब्बा हुजूर ने आपको दिया। जनाबे ओवैस करनी ने हुजूर का जुब्बा शरीफ पहन लिया और पहन करके फटी हुई चटाई बिछाई, 2 रकात नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के बैठ गए। बोले ऐ मेरे मौला, तेरे हबीब ने कहा है कि मेरी उम्मत की मगफिरत की दुआ कर देगा। ऐ मेरे मौला, अपना हाथ उठा के कहता हूं तुझसे, इस जुब्बे के वास्ता अपने हबीब की उम्मत को बख्श दे। इस जुब्बे के ताने बाने का वास्ता अपने हबीब की उम्मत को बख्श दे। इस जुब्बे के एक एक धागे का वास्ता अपने हबीब की उम्मत को बख्श दे। ऐ मेरे मौला, इस जुब्बे से नबी के पसीने की खुशबू आ रही है। इन धागों ने हुजूर के जिस्म का बोसा दिया, हुजूर की उंगलियों को बोसा दिया। ऐ मेरे मौला, इसके सदके में अपने हबीब की उम्मत को बख्श दे, अपने हबीब की उम्मत को बख्श दे। अगर दिल कहे तो बोलना सुभान अल्लाह। आवाज आई, ऐ ओवैस करनी, अपने हबीब के जुब्बे के सदके में आज मैं तेरी दुआ कबूल करता हूं। जा, तफरीहुल खातिर में लिखा हुआ है, मैंने अपने हबीब की आधी उम्मत की बख्शिश फरमा दी है। कितनी उम्मत की? आवाज कमजोर है। आधी उम्मत की लालच बढ़ गई जनाबे ओवैस करनी की। बोले मेरे मौला, वो जो आधी बची है उसको भी बख्श दे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जरा पीछे मुड़ के देखें, लोग खड़े हैं। ये हुजूर की मजलिस का इश्क है, माँ के दूध का हक अदा कर रहे हैं। जरा पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को उठा के बोले लब्बैक या गौसे आज़म। जगह नहीं है, मैं अपने भाइयों से माफी चाहता हूँ। ये मोहब्बतें हैं, ओस में शबनम में माँ बहनें भी यहाँ वहाँ बैठ के सुन रही हैं। अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। सुने आप मेरी बात, इसे याद रखने, बताएंगे बहन बेटियों को इंशाअल्लाह। बोले बताएंगे। मालूम है जनाबे ओवैस करनी ने क्या कहा? ऐ मेरे मौला, वो जो आधी बची है, तवज्जो है ना 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 ना, खेल कूद न करना बेटा, बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठो 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 बैठो। मैं यहाँ भी निजामत करूंगा, इन बच्चों को बिठाऊंगा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, बच्चों की तादाद ज्यादा है, लेकिन बुजुर्गों में जो बैठे हुए हैं उनकी बात, उनका वक्त न खराब हो जाए। बेटा बैठो, संभलो, बात न करना है। ठीक है, बहुत लंबा लंबा सफर करके आना पड़ता है। डॉक्टर ने बहुत मना किया है कि
1.5 घंटे 2 घंटे ज्यादा स्टेज पे मत रहो। मैं आप लोगों से मोहब्बत करता हूँ और इसी मोहब्बत पर आया हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों, बस बैठे रहे। अल्लाह मेरे भाइयों को गौस पाक का दरबार दिखा दे, आमीन कह दो इंशाअल्लाह। आका करीम के इस लाडले ने क्या कहा, अय मेरे मौला आधी बख्श दी है ना, वो जो आधी बची है। टॉपिक क्या चल रहा है, आए नहीं है, आए नहीं है। तफरीहुल खातिर में देखना, एक जुमला पढ़ता हूँ, कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं और इस जुमले पर कितने लोग नारा लगाते हैं। आवाज आई, ए ओवैस करनी, आधी उम्मत मैंने बख्श दी है तेरी दुआ से, वो जो आधी बची है उसको बख्श दूंगा शेख अब्दुल कादिर जिलानी की दुआ से। आए सुभान अल्लाह। ये शेख का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया। सुभान अल्लाह। क्या मतलब, आए नहीं है, ऊंची बोलो, आए नहीं है। वो जो आधी बची है ना, उसको अब्दुल कादिर जिलानी की दुआ से। अभी गौस पाक आए नहीं है, धूम मची हुई। अल्लाह अकबर। आप क्या समझते हो, आप गौस पाक की मजलिस में बैठे हो, ये मेरे भाई खड़े हैं, ये जमीनों पे चप्पलों पे बैठे हैं, ये ईंटों पे बैठे हुए हैं, माँ बहनें दहलीज और ड्योढ़ी पर बैठी हैं, ओस शबनम कोहरबारी के इस मुश्किलों के माहौल में है, टेम्परेचर भी बड़ा सर्द है, बरेली शरीफ को बैठी। तो क्या मतलब है, आपके यहाँ पर बैठने की खबर क्या गौस पाक को है कि नहीं? एकदम सही बताना, दिल से बताना, गौस पाक को है कि नहीं? जिसका जिसका यकीन व अकीदा है कि गौस पाक जानते हैं कि आज कितने लोग यहाँ पर कित मोहब्बत से बैठे हुए हैं, वो बताएं अपने हाथों को उठा के। गौस पाक को खबर है? अगर किसी ने कल पूछा तो क्या जवाब दोगे? एक जवाब मैं दूं? हाँ मैं दूं इंशाल्लाह। बच्चे सुनना, मुझे बच्चों से बड़ी मोहब्बत है और कोई इनको डांट डपट ना करे, बस ये बैठे रहे, बातचीत ना करे, माशाल्लाह, ठीक है। मैं तो सोच रहा हूं कि जितने बच्चे बैठे हैं सब आके यहाँ से पैसे उठा उठा के लेके जाए। जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। अच्छा बताओ, गौस पाक को आपकी यहाँ होने की खबर है कि नहीं? सही बताना है। तो अगर किसी ने पूछ लिया कि प्रूफ दीजिए तो क्या दोगे? मैं दूं आपको प्रूफ? बोलो भाई। एक बुजुर्ग हैं लाहौर में, उनका नाम है शेख अबुल मुआली कादरी। शेख अबुल मुआली कादरी, इनके एक मुरीद हैं, उनका नाम है लाल मोहम्मद बदख्शानी। क्या नाम है? बदख्शानी। मालूम है कौन है? आप दंग रह जाओगे। हजरत औरंगजेब आलमगीर के भाई दारा शिको के ये पीर मुर्शिद हैं। जब ये अपने पीर के पास गए, बोले हुजूर मुझे मुरीद कर लीजिए, लेकिन ये बताओ कि मैं क्या पढ़ूं तस्बीह में, बताऊं क्या कहा उन्होंने? बोले हर वक्त पढ़ा करो या शेख अब्दुल कादिर जिलानी सिंह। कोई एक आदमी अपने हाथ को उठा के बोले क्या पढ़ना था? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बोलते बोलते रहिए। बोले इसी को पढ़ा करो हर वक्त, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी सिंह। कई साल तक पढ़ते रहे बदख्शानी। एक दिन दिल में ख्याल पैदा हुआ, एक दिन दिल में ख्याल पैदा हुआ कि इतने सालों से गौस पाक को याद करता हूं, पता नहीं गौस पाक को मेरे याद करने की खबर होती है कि नहीं। देखना आप कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, वही बोलेगा जिसे बगदाद शरीफ जाना है। ज्यादा बात करोगे तो फिर एयरपोर्ट से वापस कर दिए जाओगे, समझे भाई? चलना है इंशाअल्लाह। क्या सोचा था, पता नहीं मेरे याद करने की खबर गौस पाक को होती है कि नहीं होती। उसी रात जब वो सोए तो सामने गौस आजम आ। जरा हाथ उठा के बताएं आ सकते हैं कि नहीं? क्या बात है, ऊंची बोलो, आ सकते हैं कि नहीं? सुभान अल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह मेरे भाइयों के अकीदे कबूल फरमाए। हुजूर गौस पाक सरकार तशरीफ लाए। जब तशरीफ लाए तो मालूम है अल्लामा बदख्शानी कहते हैं, मैंने जो ख्वाब देखा था वो रेगिस्तान में था। मैं रेगिस्तान में था और मेरे सर पे टोपी नहीं थी। मेरे सर पे टोपी नहीं थी, मैं रेगिस्तान में नंगे सर खड़ा था, सामने हुजूर गौस पाक आ गए। मैंने गौस पाक को देखा तो कदम पे गिर पड़ा। मैंने कहा या शेख, आपने करम फरमाया, आपने अपनी ज़ियारत करवा दी। तो हुजूर गौस पाक ने क्या कहा, देखना है कौन कहता है। अये बदख्शानी, जरा ये बता, तूने आज ये कैसे सोच लिया
कि मैं गौस पाक को इतने सालों से याद करता हूं, पता नहीं उन्हें खबर होती है कि नहीं होती। हाय हाय अल्लाह अल्लाह, तूने ये कैसे सोच लिया कि पता नहीं शेख को मेरे याद करने की खबर होती कि नहीं होती। सुन, मुझे इतनी खबर है, तू रेगिस्तान में नंगे सर खड़ा है, मुझे बगदाद में इसकी भी खबर हो गई। अगर बोलने का वादा करें सुभान अल्लाह बताऊं, फिर मालूम क्या कहा गौस पाक ने, अरे बदख्शानी सुन, तू नंगे सर खड़ा रेगिस्तान में, इसीलिए बगदाद शरीफ से तेरे लिए अमामा शरीफ लाया। सुभान अल्लाह, बरेली वालों को बारक हो, इसीलिए बगदाद शरीफ से तेरे लिए इतना कहा। और जैसे अमामा शरीफ उठा के हुजूर गौस पाक ने बदख्शानी की तरफ यूं ले पकड़ ले, झटका लगा तो बदख्शानी कहते हैं मेरी आंख खुल गई। और जब आंख खुल गई तो फिर गौस पाक भी नहीं थे, अमामा शरीफ भी नहीं था, लेकिन मेरा घर खुशबूदार था। जीते रहिए माशाअल्लाह, क्या बात। मेरा घर महक रहा था, मेरा घर महक रहा था। मैंने फजर की नमाज पढ़ी, अपने पीर के पास गया। एक सवाल, ख्वाब किसने देखा? जवाब बदख्शानी ने। ख्वाब किसने देखा? बदख्शानी ने। किसको देखा? सरकार गौस पाक। किसको? एक बदख्शानी ने एक गौस पाक को ख्वाब में देखा। यानी बस दो लोग थे ना भाई, तीसरा बोलो भाई, तीसरा कोई न था, तीसरा कोई न था। ख्वाब में तीसरा कोई न था। बदख्शानी ने हुजूर गौस पाक को ख्वाब में देखा, लेकिन जैसे बदख्शानी हुजूर गौस पाक की बारगाह की ज़ियारत के बाद अपने पीर के पास गए, अबुल मुआली कादरी के पास, देखना है कौन कहता है सुभान अल्लाह। पीर साहब ने क्या कहा बताऊं? बोले कि अय बदख्शानी मुबारक हो, गौस पाक की ज़ियारत हो गई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मेरा इमाम कहता है सर भला क्या कोई जाने की है कैसा औलिया मलते हैं आंखें वो तलवल, रात की शहर पे करते नहीं तेरे खुदाम, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मालूम है क्या कहा बदख्शानी के पीर ने? मुबारक हो, गौस पाक की ज़ियारत हो गई। तो बोले हुजूर आपको भी पता है। अच्छा ये बताओ बदख्शानी, हुजूर गौस पाक ने तुझे कुछ तोहफा वगैरह दिया? थक गए आप लोग? बंटवा दिया जाए शीरीनी? बोलो भाई, नहीं तो बोल रहे हो, पता करो है कि नहीं। हाँ, बंटवा दिया जाए। शेख अबुल मुआली कहते हैं ये बता तुझे गौस पाक ने क्या दिया? कुछ दिया गिफ्ट वगैरह? बोले हुजूर दे रहे थे। क्या? बोलो भाई, अमामा शरीफ। बोले दे रहे थे। बोले फिर? बोले अचानक मेरी आंख खुल गई, फिर सिलसिला टूट गया, गौस पाक चले गए, तो अमामा शरीफ मिल न पाया। देखना फिर कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। शेख अबुल मुआली कादरी ने फरमाया कि ऐ बदख्शानी, जो अमामा शरीफ गौस पाक तुझे देना चाहते थे वो मुझे दे के गए। वो मुझे दे के गए। कहा अपने मुरीद बदख्शानी को दे दे, अपने मुरीद बदख्शानी को दे देना। तो बदख्शानी कहते हैं जब मैंने अपने पीर की तरफ देखा तो पीर के हाथ में वही अमामा शरीफ था जो ख्वाब में बड़े पीर के हाथ में था। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। हाँ तो गुड़ा के बोले लब्बैक या गौसे आज़म, ऊंची बोले ऊंची बोले। फिर से मैं सबकी आवाज इकट्ठा, लब्बैक लब्बैक या गौसे आज़म। चलेंगे बगदाद शरीफ। हुजूर गौस पाक ने मालूम क्या कहा अपने खलीफा ख्वाजा अबू तलहा बगदादी को बशारत में? देखना कौन कहता है सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है लोग मुझसे मिलने के लिए तड़पते हैं, ऐसा नहीं है लोग मुझसे मिलने के लिए तड़पते हैं। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं मैं भी अपने गुलामों से मिलने के लिए तड़पता हूँ। बरेली वालों, बगदाद की जमीन तुम्हारा इंतजार कर रही है। चलोगे इंशाअल्लाह? बगदाद जाओगे तो कौन से नारे लगाओगे? लब्बैक लगा के बताओ,
टॉपिक क्या है? आए नहीं है लोग आने के बाद धूम मचाते हैं। बरेली वाले ने जो दामन दिया है वो ज़ात आने से पहले धूम मचा रहे हैं। मोहब्बत से बोले